कल्याण में कोई संशय है? हमारा मंगल पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसी सोच का त्याग कर दो, क्योंकि अब हमारा परम मंगल होने का समय आ गया है। नहीं, हमें ये सौभाग्य न प्राप्त होता जो हमें लाडली जी की बिना किसी कारण, बिना किसी हेतु के ऐसी अपार कृपा का परिचय मिला है, अपार सुख देने वाले राधा नाम का परिचय मिला है। समस्त कर्म बंधनों को नष्ट करके दिव्य प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य वाले श्रीधाम वृंदावन का परिचय मिला है, महिमा सुनने को मिली है। इससे हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि अब हमारा परम मंगल है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, देहेस्मिन्नति कुत्सुते त्यजत वृथाध्यासं यतः संस्मृति घोरा चिंतय चिदघनम निज वपु सर्वंच वृंदावने घोरा संतु विपत्ति कोटय इह त्वं याहि नो विक्रिया मारब्ध क्षयमावसै तददथ तन्नाथौ सदा खेलय। हे भाई, देहेस्मिन् नति कुत्सिते त्यज व्यथाध्यासम यतः संस्मृति। ये जो तुम देह को बहुत अच्छा मान रहे हो, इससे बहुत ममता कर लिए हो, इसे अहम में बैठा लिए हो कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, ये तुम्हारे मलिन विचार हैं। अज्ञान के द्वारा मलिनता हो जाने पर इस शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है, मम बुद्धि हो जाती है। ये मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, ऐसी अहमता ममता हो जाती है। इसी में सारे के सारे कुत्सित विकार रहते हैं, सारे के सारे पापाचरण इसी भाव में रहते हैं। देहेस्मिन् नति कुत्सिते त्यज। अब तुम्हें उपदेश कर रहे हैं श्रीपाद कि इस भाव को त्यागना होगा। देखो, कल किसी ने प्रश्न किया, ये ब्रह्मांड का सृजन, लय, ये सब, तुम हो कहाँ, तुम्हारी स्थिति कहाँ है? सुन सुना के, पढ़ पढ़ा के प्रश्न कर लेना या उत्तर दे लेना, ये अलग बातें हैं। अनुभूति करना, ये सबसे अलग बात है। इतना हम देह भाव में मगन हो गए हैं, तन्मय हो गए हैं कि ऐसा हमें भान ही नहीं होता कि मैं शरीर नहीं हूं। 3.5 हाथ के शरीर में अपने हाथ से ना आप रह रहे हैं, फिर भी आपको अपना परिचय नहीं है। बहुत ज्ञानी बनते हो, बहुत प्रश्नकर्ता बनते हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया है। पर हम और कुछ ज्यादा जानने की बात नहीं कहते। तुम अपने को जान लो, फिर सबको जान जाओगे। जानो अपने को। अपने को तो तुम देह माने हुए हो, अपने को तो तुम बुद्धि माने हुए हो। मैं बुद्धिमान, मैं ज्ञानवान, फिर तुम हो क्या? जब तुम अपना निर्णय नहीं कर पा रहे तो ब्रह्मांड का निर्णय क्या कर पाओगे? ये जब तक देह भाव है तब तक केवल सद असद क्रियाएं होती रहती है। ध्यान देना हमारी बात पर। उसे ब्रह्मानुभूति या भगवदानंद की छाया भी अनुभव में नहीं आएगी। यह अध्यात्म है, ये बुद्धि की धरा से नहीं, ये बुद्धि के लय होने पर होती है। और जितना ऐसा बुद्धि की ही ये चालबाजी है, जब तक हमारी बुद्धि तत्व में लय नहीं हो जाती, ब्रह्म में नहीं हो जाती, भगवत में नहीं हो जाती, तब तक विशुद्ध ज्ञान, परम शांति, परम सुख, परमानंद, ये सब केवल बातों में रहता है, अनुभूति में नहीं आता। इसलिए आदेश करते हैं
यदि तुम्हें सत्संग मिला है तो कम से कम थोड़ा तो विचार करना शुरू करो कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये हमें शरीर सेवा के लिए मिला हुआ है। बिल्कुल परम सत्य बात है। ऐसी कमाई करो अच्छे कर्मों की और उनको प्रभु में समर्पित कर दो। ऐसा संकल्प करो जगत मंगल के लिए, भगवत सेवा के लिए, और उसको प्रभु को समर्पित कर दो। ऐसा स्वभाव बना लो कि सबका हित, सबका मंगल और भजन, जीवन मुक्त हो जाओगे। जो परमहंसों को परमानंद की अनुभूति होती है वो आपके हृदय में स्फुरित हो जाएगी। इतना आनंद कि फिर और कोई चाह नहीं रहेगी। जैसे कोई तुम्हें जबरदस्ती विष खवावे तो तुम्हें कैसा लगेगा, उसके प्रति तुम्हारी कैसी भावना बनेगी। ऐसे ही जिससे भगवदानंद की अनुभूति का अंदर भाव आने लगता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, भगवदानंद में डूबना है, तो उसे विषय भोग देने वाला अंदर से वैसे ही लगता है जैसे कोई तुम्हें विष खवावे तो कैसा लगेगा। आप खाएंगे नहीं और बहुत ही उससे दूरी बनाने की इच्छा हो जाएगी। ऐसे ही इस मार्ग के पथिक के हृदय में ऐसी भावना होती। त्याजी नहीं, वास्तविक हृदय से कहता हूं, जिसे तुम सुख समझ रहे हो, जिसे अपने लोग सुख समझ रहे हैं भोगों को, ये केवल फसाव है, माया का एक भुलावा है, उसमें सुख नहीं है। सुख देखना है तो एक बार इस जन्म में निश्चय करो। इसी भुलावे सुख में आपने अनंत जन्म व्यतीत किए, पर अभी तक आपके हाथ कुछ नहीं लगा। एक बार बात मान लो और ये जन्म प्रभु को दे दो। अगर इस लोक और परलोक की कोई भी कामना तुम्हारी बकाया रह जाए तो हमें बताना, डूब जाओगे, परमानंद में डूब जाओगे। तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, सोच खत्म हो जाएगी। बिना सोचे सब होगा जो तुम करके सोच के भी नहीं कर पा रहे हो। प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, कैसी अद्भुत स्थिति। पर इसके लिए आपको ये छोड़ना पड़ेगा। ये जो कुत्सित शरीर में अहमता ममता, गंदी बातें देखना, सुनना, भोगना, ये छोड़ना होगा। क्योंकि इसको जब तक नहीं छोड़ोगे तो शरीर भाव तुम्हारा और पुष्ट होता रहेगा। शरीर भाव पुष्ट होता रहेगा तो जन्म मृत्यु, नाना प्रकार के दुख सुख ये आकर्षित करते रहेंगे। जहां आपने अधर्माचरण छोड़ा और भगवत चिंतन कर रहे हैं, आपका हृदय निर्मल होने लगेगा। तो ये शरीर अपने आप अलग दिखाई देगा। उसमें मैं शरीर नहीं हूं ऐसा चिंतन नहीं करना पड़ता, अपने आप ये अलग दिखाई देता है। मन बुद्धि अपने आप अलग दिखाई देते हैं, स्वभाव अपने आप अलग दिखाई देता है। और जब इन तीनों का बाध हो जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तो जो बचा वो अपना स्वरूप होता है। जब स्वरूप में तन्मय हुआ तो कुछ बचा ही नहीं, सब ब्रह्ममय हो जाता है। लगो, अनंत जन्म लगा दिए जहां तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा। एक बार प्रार्थना मान लो। सब कार्य करते हुए हम ये नहीं कहते कि आप सब छोड़ करके किसी गुफा में चले जाओ, समय नहीं है। जहां हो वहीं रहते हुए इतना समझ लो कि ये देह तुम्हारी तत्रापि क्षणभंगु रहा है, दुर्लभ, पर कभी भी नष्ट हो सकती है। किसी भी उपाय से तुम इसे बचा नहीं सकते देह को, इसका नाश अवश्यंभावी है। तो इस देह के छूटते छूटते तुम ऐसी कमाई कर लो कि तुम्हें आगे दुख न देखना पड़े। जो अज्ञानी जन हैं, जिनको सत्संग प्राप्त नहीं है भगवत कृपा से, वो जब भागवतिक बातें सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतना असत आचरणों में वो लीन है कि ये बात भी उनको समझ में नहीं आती, बर्दाश्त नहीं होता कि इसको छोड़ करके भी कोई सुख है। और जबकि जिसे सुख कहते हैं वो इसके छोड़ने में ही है। त्यागात शांति अनंतरम, सब शांति चाहते पर भोग के। और भगवान कह रहे जिन्होंने रचा है, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग करते ही शांति का प्रादुर्भाव हो जाता है। वो शांति
जो किसी भी स्थिति में विचलित ना कर सके, उसका ज्ञान प्राप्त होता है इस शांति से, और उस ज्ञान से वो अपनी इंद्रियों को, मन को अंतर्मुख कर लेता है। फिर जो उसे स्वरूप बोध होता है, फिर वो परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। आप कोई भी द्वंद्व, महाप्रलय भी उसके हृदय में दुख पैदा नहीं कर सकती। ये है सुख जिसका कभी नाश नहीं होता। इसी की प्राप्ति केवल इस मनुष्य शरीर से है और किसी शरीर से नहीं। ये सब तो आप खुद देख लो। पशु पक्षी भोग रहे हैं, पशु पक्षी नींद ले रहे हैं, आहार कर रहे हैं, उनको भी भय है। देखो, उनको भी बाल बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया मालूम है, उनकी भी संतानें होती हैं, वो अपने भी संतान से प्यार करते हैं, वो भी मेहनत करके दाना पानी ला के अपने बच्चे का पोषण करते हैं। आप में और उनमें अंतर क्या रह गया? पशुओं में, पक्षियों में और आप में अंतर क्या रह गया, जिसके लिए शास्त्र जय घोष करते, दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ मनुष्य देह। ये दुर्लभता है कि वो शरीर राग और भोग राग त्याग करके परमात्म चिंतन नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, आप परमानंद की अनुभूति कर सकते हो। ये क्षुद्र ओस कणों से प्यास नहीं बुझेगी। एक बार हिम्मत करके इस दलदल से निकलने की चेष्टा करो। तुम्हारे अंदर है सामर्थ्य, तुम अपनी सामर्थ्य को सत्संग के द्वारा जगाओ और इस दुष्ट इंद्रिय और मन पर संयम करके इनको वापस करो, हृदय देश में लाओ। ये घर से बाहर भटकते रहेंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, ये घसीटते चले जाएंगे जहां अंत नहीं, ऐसी माया में लौटा लो। श्रीपाद कह रहे, बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालम्य नित्य स्मृति रधिवश वृंदारण्य मन्यान अपेक्षा। तुम किसी की अपेक्षा मत रखो कि तुम्हें कोई साथ देगा, सहयोग देगा या सुख देगा। याद कर लो शब्द, ये ब्रह्म शब्द हैं। तुम ऐसी सोच मत रखो कि तुम्हें कोई साथ देगा, तुम्हें कोई सहयोग करेगा परमानंद प्राप्ति का, तुम्हें कोई सुखी कर सकता है। ये भ्रम हटा दो। ये जो तुम्हारा आंतरिक मन बुद्धि कि हम तो गंदे आचरण करें, अधर्म से धन कमाएं, मनमानी भोग भोगे, और विश्व में कहीं कोई ऐसा जादूगर, तांत्रिक, मंत्रवेत्ता कोई ऐसा मिले जो छूछा कर दे, मंत्र जंत्र बांध दे, हमें कोई विघ्न न सतावे, हम भोग भोग लें, तो ऐसा ब्रह्मा ने पैदा ही नहीं किया। अभी आगे करेगा तो पता चल जाएगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। यदि किसी के पास जाने से, किसी प्रक्रिया से आपका आगंतुक विपत्ति नष्ट हो रही है, तो वो विधान पहले लिखा हुआ है। आपका सुकृत आ गया और सुख चलने लगा, आपको लगा कि किसी जंत्र या मंत्र या तंत्र से ये काम बन गया, बिल्कुल भ्रम में मत रहना। आपका कर्म ही आपको सुख और दुख प्रदान करता है। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब इस अध्यात्म की बात को कोई समझना चाहता है? नहीं। कोई ऐसा हवन कर दो, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा जंत्र, कोई ऐसा तंत्र, तुम तपस्या करके कोई ऐसा जंत्र बांध दो, कोई ऐसा मंत्र प्रयोग कर दो जिससे मैं सुखी हो जाऊं। फिर कह रहा हूं, ऐसा ब्रह्मा सृष्टि में रचा ही नहीं है। यहां जो रचना है वो भगवान के द्वारा। वो कह रहे, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम्हें भोगना पड़ेगा अपने शुभ अशुभ कर्म।